तो आप उस थोड़ी सी देर की बेइज्जती को महसूस क्यों करते हैं? और थोड़ी ज्यादा होती है तो लड़कियों से थोड़ा दूर बैठा करते हैं। नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, इसके लिए माफी। एक मेरे पास सर विनय गुप्ता करके लड़का था, बेहद कमजोर था, पैरामाउंट में पढ़ता था, बेहद कमजोर जिसे कहते थे। वो इतना कमजोर था कि अच्छा होता क्या कि हम लोग भी सारे दिन पढ़ाते रहते हैं तो कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि हम सीखने आए हैं, कि गाली भी देके समझा देना। देखो, अगर ज्ञान सही मिल रहा है, वो परम सत्य जो ज्ञान है अगर वो सही है तो चाहे गाली भी देके पढ़ा दे तो भी। वैसे टीचर की नैतिकता के नाते सब गलत है, ठीक है। तो ज्ञान सही मिल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो विनय गुप्ता लड़का था, वो हर सवाल पे मुझे टोक देता था, हर सवाल पे टोक देता। और हम भी तो आदमी हैं, फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं। थोड़े बहुत शादीशुदा भी हैं तो घर से भी लड़ने के आते हैं। तो हर क्लास में वो यही काम करता रहता है। अच्छा, जिसको पढ़ना होता है ना, वो क्या करता है कि उसको अगर कोई चीजें कम समझ में आई ना तो दूसरे बैच में भी एंट्री ले जाता है। कैसे लेता है ये भी पता चलता, और वो ले जाता है क्योंकि वो अपने टारगेट के प्रति पूरा समर्पित है, इसलिए वो एंट्री कर लेता है। तो इवन यहां तक की हालत हो गई थी कि मैं उसको कह देता, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तेरा ऊपर का एंटीना उड़ा हुआ है, तब तू छोड़ दे। लेकिन उसको इज्जत बेइज्जती कुछ महसूस नहीं होती। वो मुझसे प्यार करता था गुरु के नाते। यार मुझे अगर बनाएगा ना तो यही बनाएगा सामने वाला, इसलिए वो लगा रहता था। हद तो यहां होती थी कि नए नए बैच में डेमो होता था। अब पहली क्लास में टीचर कोशिश करता है कि नए बच्चों को, क्योंकि हम थोड़े से प्रोफेशनल भी हैं तो हमें पैसे की भी सोचनी होती है। हम बढ़िया पढ़ाएं ये तो हमारी है सोच, लेकिन जो नया बच्चा उसके लिए तो हम थोड़ा सा बताएं ना उसको। वो बिल्कुल सामने ऐसे बैठा दिखाई देता, माता बाथरूम चले गए, बाथरूम से निकले तब भी को भी लेके सर आपका कहते हैं छोटा सा सिखा दो। मतलब उसको कितना डांट फटकार लो उसको समझ नहीं आता। और वो लगातार 1.5 साल तक मेहनत करता रहा। और मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे हम उसकी शक्ल देख के, बहुत बेइज्जती भी कर देते थे। क्योंकि जब एक बच्चा बार बार आता रहा, लड़कियों के बीच में बैठा हो या दूर बैठा हो, कहीं बैठा हो, उसको बेइज्जती कभी महसूस नहीं। एक बार 2013 में उसका फोन आया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रात को। उसने कहा सर पहचाना मुझे कौन? अरे मैं कहा तुझे मैं पहचानता हूं, तुझे नाम पता नहीं। कह रहा और मेरे सब थोड़े क्रूशियल रहते हैं, ऐसे टाइम पे मैं हरामखोर ज्यादा बोलता हूँ, टोन होती है, बुरा नहीं मानना उसने। तो कह रहा हरामखोर तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसने कहा सर ये आपका जो हरामखोर है ना, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। तो सर विश्वास मानिए जितनी खुशी मेरे